एकत्रित हुए हैं और आज मैं इस कार्यक्रम में जो अतिथि प्राप्त हुए हैं उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बोर्ड के प्राचार्य श्री देवरम जी को कि वो आए और अपने अतिथि के परिचय से परिचित करें। एक बार 1936 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्टे ने कहा था कि श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसा बौद्धिक योद्धा था जो साधनों के अभाव में भी पूरे यूरोप की बौद्धिक शक्ति से लोहा लेने में सक्षम था। ऐसे ही महान गणितज्ञ हमारे देश की विरासत श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उत्सव में जो आप हमारे समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही आप एक शासकीय शिक्षक हैं तथा गणित विषय से आपका अति लगाव है और शासन की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाओं में आप पूरे मध्य प्रदेश में शैक्षिक उन्नयन के लिए शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं तथा गणित विषय में नवाचार आप करते रहते हैं और अध्यक्ष के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमती सोनिया सोनी दीदी, आप सीबीएसई विभाग की माननीय प्राचार्य के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। एक परिचय अभी बाकी रह गया है। आज मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य से हमारे जिनके पास दायित्व रहता है वो भी विद्यालय में विगत 20-22 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री धनलाल स्वागतम स्वागतम तेज पावन सुहावन समय आजे आप आए अतिथियों में सरदारे देव की बात हम स्वागतम 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 स्वागतम। हमने एक दिया सुनी मन की बगिया हमने रखे फूलों से हमने माला तुमी करते मिलके अर्पित सुमन आज हम करते मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम स्वागतम। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की ऐसा लगता है। सबके ये जो आपने श्रीनिवास रामानुजन के चित्र बनाए थे ना, हाथ से खड़े होकर दिखाएं, ऐसे सब दिखाएंगे, चित्र दिखाएं सब। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा। आप फोटो दिखाएं, सब ऐसे दिखाएं, सब दिखाएं जिन्हें बनाया है, जिन्हें बनाया है सब दिखाएं। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत सुंदर रामानुजन। अब आप इसमें देखेंगे कि जो चित्र बनाया ये सांवले कलर थे ना, और इनको उस समय खुद पर बड़ा दुख होता था कि मेरी सूरत अच्छी नहीं थी ऊपर वाले, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसा नाम किया कि आज हम कई 100 साल बाद, 100 साल से भी ज्यादा हो गया इसके बाद कि आज पूरा विश्व इनको मना रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो ऐसा क्या था इनमें, श्रीनिवास रामानुजन जी में ऐसा क्या था जो जिनके कार्यों से इनको महानता मिली? तो उनका एक कार्य बताना चाहूंगा मैं। जब वो आप जैसे छोटे बच्चे थे, 3rd क्लास के, कितने बच्चे हैं 3rd क्लास हैं क्या? 4th के, हाँ 5th के, ये 4th 5th में वो जब रहे होंगे तब उन्होंने वो अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे। एक सच्ची घटना है उनके जीवन की, वो बताना चाहते हैं, उससे आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे वो व्यक्ति थे। तो उनको उनके गणित के शिक्षक भाग की अवधारणा समझाए। भाग जानते हो, डिवीजन है ना। तो उन्होंने कहा कि 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा? क्या आएगा?
1 वेरी गुड। और 13 डिवाइडेड बाय 30 तो उन्होंने समझाया कि 13 संतरे हैं, क्या है, और 13 लोगों में बांटना है। कितने कितने आएंगे, एक एक आए। तो रामानुजन बड़े ध्यान से सुन रहे थे इस बात को। कई और उदाहरण दिए, 15 बाय 15, 15 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा, 1। तो उनके दिमाग में कुछ चलता रहता था। उन्होंने क्या पूछा कि 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या आना चाहिए, क्यों, अभी 13 डिवाइडेड बाय 30 1, 15 डिवाइडेड बाय 15 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, तो 0 अगर संतरा होगा, 0 लोगों को पढ़ने तो 1 आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने प्रश्न करा उनके टीचर से, टीचर चकरा गए। समझ आई बात, जब आप सब कह रहे हो 10 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 13, 17 बाय 17 डिवाइडेड बाय 17 तो 1 आता है, तो फिर 0 डिवाइडेड बाय 0 भी 1 आना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है भाई, 0 संतरा है ही नहीं और 0 लोगों को पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। समझ आई बात। ऐसे प्रश्न वो 3rd 4th में रहकर करते थे। जब वो 3rd 4th क्लास के बच्चे थे तब उनके दिमाग में आते, तब उन्होंने इन्फिनिटी को जन्म दिया। इन्फिनिटी जानते हो, नहीं जानते, कितने लोग जानते हैं, इनफाइनाइट। कुछ है इसका संबंध 0 डिवाइडेड बाय 0 से इनफाइनाइट है क्या। जब हम किसी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नहीं आता। किसने बताया 0 आता है, 0 ही आता है। किसी नंबर को, यदि नंबर 1 बाय 0 का क्या वैल्यू होगा, 1 बाय 0 का वैल्यू, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण, अपने उदाहरण से समझाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए, करके बता दीजिए मुझे। एक मिनट कितनी देर लगेगी आपको, 1 मिनट लगेगा। हर लोगों के काउंट करोगे क्या, फिर जैसे टीम को में सेम स्टूडेंट्स बैठे हैं, 9 टीम के एक लोग ही हो जिनमें बराबर है, उनको जितनी लोग बैठे हो उतना बैठ है। तो करो ना, कितने 1 मिनट तो हो गया, 1 मिनट और दिया, चलो रो कितनी हुई है, टोटल 2 है 7 टोटल की बोल रहा हूँ, पूरे हॉल में, पूरे हॉल में। तो बताइए क्या होगा, आपके पास करेगा उसकी मदद। एक पेन और सी। वेरी गुड, ये दिख रहा है, सही बताऊं, सही बताऊं, डर रहे हो बेटा, ये दिख नहीं रहा ना, इधर से आ जाओ, नीचे इधर पीछे से। क्या इधर ले लो ना, इधर ले लो। ये कितने हो गए, ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, और पेन कितने हैं इसमें, 5। अब 4 बनाओ। ये 3.14 एंड समथिंग आएगा, क्या आएगा, 3.14 एंड समथिंग कुछ और, लेकिन 3.14 तो आएगा ही आएगा। वो चाहे इसमें आएगा, चाहे सिक्के में आएगा, चाहे और बड़ा सा तवा ले लो, और बड़ा सा पृथ्वी का गोला ले लो और उसका सर्कल काटो, उसमें भी करोगे तब भी यही आएगा। ऐसा क्यों होगा, कौन बताए। 3.14 क्यों आएगा, तो छोटा सा करता, बड़ा सर्कल में ज्यादा आना चाहिए। बताओ बताओ, ये सोच, ये है गणितीय सोच। कोई बता देगा मुझे, पक्का विश्वास है। इससे बड़ा होगा ना, बड़ा सर्कल, तो आप 1 से 9 के बीच में कोई से भी 2 डिजिट सोच सकते हैं, और कौन सोचेगा, सभी सोच लो, सभी सोच सकते हो, बताना है। 1 से 9 के बीच में कोई से भी 2 डिजिट सोच लीजिए। अब जो आपने जो पहला डिजिट, जो 2 डिजिट में से जो पहला डिजिट है उसको डबल कर दीजिए, डबल करना हो गया डबल।
अब जो 5 प्लस करने के बाद आंसर आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया। अब जो आपका सेकंड डिजिट बचा हुआ है उसको उसमें जोड़ दीजिए। सेकंड डिजिट दो डिजिट सोचा था, जो दूसरा वाला बचा हुआ वो आप इस आंसर में जोड़ दीजिए। बताइए कितना आंसर आएगा? क्या बोलो ये? 48। सबको एक क्या है? हाँ, 48 किसका आया? सबको एक जैसा सोच के आया था। तो आपने सोचा था 2 और 3, सही है क्या? अच्छा, बाकी दूसरा किसी का और दूसरा आंसर आएगा 49। तो आपने सोचा था 2 और 4, और किसी का 37। आपने सोचा था 1 और 2, और कोई 77। तो आपने सोचा था 5 और 2। सही है। अब क्या हुआ कि आधे को तो सही हुआ, आधा नहीं हो पाए, कुछ लोग गड़बड़ हो गए। क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ, कोई बताएगा? कैलकुलेशन की इंस्ट्रक्शन में भी थोड़ी दिक्कत थी, इंस्ट्रक्शन में भी दिक्कत थी, इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थे। ढेर से काम ले, दूनी 12, घेरे का बोल पार, दिया 18, जीवन बनता प्यार, चौक 24, सब तू रखना भी सीख, बनेगी 30, तुम बनो भी, चंद 36, करे लड़ता जारी की, 42 खुशियाँ दे दी बेकार, 48 सुख का ये मान, 54 स्थित करे ये मन, 60 कर लो याद पाठ। Shiva.